नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान में। जैसा कि सभी दोस्त और भाई बहन जितना भी हैं अपनी तैयारी को पूरा जोर शोर से दे रहे होंगे, पूरा मेहनत करते हुए, क्योंकि फरवरी में रेलवे एनटीपीसी और साथ ही साथ ग्रुप डी का एग्जाम घोषित हो चुका है। तो उसी के दरमियान हमने भी क्लास शुरू किया था रीजनिंग का, मैथ का, और आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही धमाकेदार क्लासेस स्टैटिक जीके का। जी हाँ दोस्त, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, स्टैटिक जीके का। और एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा टॉपिक है कुतुब मीनार, जो एक सवाल अक्सर यहाँ से छोटे बड़े एग्जाम में आ ही जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कुतुब मीनार के बारे में। तो आइए जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। पहले क्या है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? तो 73 मीटर। फीट में तो 238 फीट है कहाँ? तो दिल्ली में। अब यहाँ पर है कुतुब मीनार कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के आंगन में बना हुआ है। जी हाँ दोस्त, किस आंगन में बना हुआ है? तो एक मस्जिद है, उसी का आंगन में। मस्जिद का नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। देखिए यहाँ पर जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इसी के आंगन में बना हुआ है कुतुब मीनार। कहाँ? दिल्ली में। कितना ऊंचाई है? 73 मीटर। फीट में 238 फीट। आगे देखते हैं, राजपूत शासकों पर विजय प्राप्त करने और सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया था। देखिए यहाँ पर आया है कुतुब मीनार किसने बनाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके याद में? तो एक बात आपको बता दें कि ये जो है आपका एक मुस्लिम शासक है, और ये मुस्लिम शासक जो है राजपूत शासकों पर ये विजय प्राप्त किए थे। और साथ ही साथ सूफी संत एक थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन दोनों के याद में कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया था। आगे देखिए यहाँ पर 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ पहली मंजिल, देखिए दोस्तों यहाँ पर पहली मंजिल ही बनाया था, मतलब एक आधारशिला रखा था और पहला मंजिल ही बनाया था इसने। ये काम पूरा नहीं करवाया है। कुतुब मीनार 5 तल्ला का है, 5 मंजिल का, लेकिन यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ पहला मंजिल ही बनाया था। एक सवाल मन में हो रहा होगा, आ रहा होगा दिमाग में कि एक ही मंजिल ही काहे बनाया, बाकी सब यही पूरा कर देता। तो हुआ यूं था, एक खेल होता है पोलो। पोलो ऐसी का उस समय बोलते थे चौगान। तो यही खेल खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये खेल जो है पोलो, घोड़ा पर चढ़ के खेला जाता है। तो घोड़ा पर से ये गिर गया था खेलते हुए। अब घोड़ा से जब गिर गया था तो इसका वहां मृत्यु हो गया था। इसी के चलते कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ पहला मंजिल एक कुतुब मीनार का बनाया था, पूरा नहीं किया था। बाद में इसी का एक दामाद आएगा तो वो पूरा काम करता है। तो ध्यान रखेंगे, केवल पहला मंजिल ही बनाया था, इसको घोड़ा से गिर करके मौत हो जाता है, चलते पूरा नहीं बनाता है। आगे देखते हैं, फिर बाद में इसका दामाद इल्तुतमिश, देखिए यहाँ पर इल्तुतमिश, ये हुआ आपका इल्तुतमिश, एक मंजिल बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या किया? 3 मंजिल और बनाया है। तो एक मंजिल पहले का, 3 मंजिल ही बनाया था, सब मिला करके 4 मंजिल। अब पूरा कुतुब मीनार को किया गया। तो पूछेगा कुतुब मीनार को पूरा कौन किया था? कहेंगे इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को पूरा काम कौन किया? इल्तुतमिश। कितना? 4 मंजिल हुआ पूरा, एक इसका और 3 इसका। आगे 1369 में आसमान से बिजली गिरने के कारण चौथा मंजिल क्षतिग्रस्त हो गया। चौथा मंजिल जो था, आसमान से बिजली गिरा तो क्षतिग्रस्त हो गया, नष्ट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक, देखिए फिर एक आया नया, फिरोज शाह तुगलक ने चौथा मंजिल को उजला मार्बल से पुनः निर्माण किया और साथ ही साथ 5वां मंजिल ही बनाया। देखिए एक से एक आएंगे यहाँ पर शासक और अपना काम आगे, एक मंजिल को 2 मंजिल बनाते जाएंगे। और ये किया क्या? ये देखिए यहाँ पर उजला मार्बल से, आप कुतुब मीनार के देखेंगे इमेज तो सबसे ऊपर में देखिएगा यहाँ पर चौथा वाला जो है उजला रंग का मार्बल से बना होगा। आप गूगल पर सर्च करिएगा, देखिएगा कुतुब मीनार उजला रंग के रहेगा। तो जो उजला मार्बल लगाया है यही लगाया है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक
चौथा मंजिल को उजला मार्बल से बनाया है और पांचवा मंजिल भी बनाया है। तो सवाल अगर पूछ दे कुतुब मीनार का पांचवा मंजिल के बनाया है, यही सब ऑप्शन रहेगा। आपको वहां पर संभल जाना होगा। फिरोज शाह तुगलक बनाया वहां पर, नहीं तो आंसर आएगा ना कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पहला मंजिल, 3 मंजिल ये और जोड़ा तो सब मिला के 4 मंजिल, और पांचवा ये क्षतिग्रस्त को ये उजला रंग से बनाया है। आगे देखिए यहाँ पर, फिर 1505 में एक बार भूकंप आया। पहले यहाँ आया था का आसमान से बिजली गिरा, यहाँ आ गया भूकंप। तो भूकंप पे ऊपर का हिस्सा फिर डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, नष्ट हो गया। अब क्या हुआ, तब उस समय सिकंदर लोदी, देखिए क्या सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने मरम्मत करवाया। तो यहाँ पर आ गया सिकंदर लोदी नया शासक। फिर आगे देखिए 1903 में फिर एक बार भूकंप आया तथा इस बार पहली बार, देखिए यहाँ पर पहली बार एक अंग्रेज आ रहा है। इस समय अंग्रेज नहीं था, इस शासक था दिल्ली का। पहली बार अंग्रेज मेजर रॉबर्ट स्मिथ, देखिए रॉबर्ट स्मिथ आया है, एक अंग्रेज अधिकारी आपका है रॉबर्ट स्मिथ। पहली बार ये कुतुब मीनार में अपना हाथ लगाया, मरम्मत करवाया है, निर्माण काम किया है, जो टूटा है ऊपर का जो हिस्सा। आगे देखिए रॉबर्ट स्मिथ ने ऊपरी मंजिल पर एक गोल गुंबद बना दिया। देखिए ये जो है पांचवा मंजिल के ऊपर जो क्षतिग्रस्त हुआ था उसमें मरम्मत तो काम किया, लेकिन ये अपना एक क्या कर दिया, गोल गुंबद बना दिया। तो जनता में इन्हें होने लगा, गोल गुंबद बन गया, गोल गुंबद बन गया। तो हुआ क्या, बाद में फिर एक शासक आया, फिर एक अंग्रेज आबरी आया है लॉर्ड हार्डिंग। अब लॉर्ड हार्डिंग क्या किया है, ऊपरी गुंबद को तोड़वा दिया है। तो टूट गया, उसका इमेज भी नहीं है देखिएगा। तो गोल गुंबद को किसने तोड़वाया, तो लॉर्ड हार्डिंग। गोल गुंबद बनाया कौन था, तो मेजर रॉबर्ट स्मिथ। ये पहला अंग्रेज अधिकारी था जो कुतुब मीनार को मरम्मत करवाया था। आप इसे का स्क्रीनशॉट ले ले तब तक। तो सवाल यहाँ से आएगा कि कुतुब मीनार से कौन कौन संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन संबंधित है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, रॉबर्ट स्मिथ, लॉर्ड हार्डिंग। तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति जो है कुतुब मीनार में अपना योगदान दिए हैं। तो आज ये बहुत ही छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ही टॉपिक लेकर के आए थे आपके लिए। यहाँ से अक्सर सवाल फंसता है, एक क्वेश्चन आता है। हमने भी जब DFCCIL का एग्जाम दिया था तो ये पूछा हुआ था पहला मंजिल किसने बनाया था। देखिए वाला DFCCIL इसी साल परीक्षा हुआ था, हमने भी दिया था पटना परीक्षा जाके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ पहला मंजिल तक ही कुतुब मीनार का काम पूरा किया था। वहाँ पर सवाल था कि कुतुब मीनार का पहला मंजिल किसने बनाया था। आंसर ये भी था इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, ये भी था, इसी में से 4 गो था। तो जो गहराई से इसका जानकारी रखे होंगे वहाँ पर आपको टिक लगाए होंगे आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर अगली बार आएंगे कुछ नन्हा सा प्यारा सा टॉपिक लेकर के। छोटा छोटा टॉपिक रहेगा आपका स्टैटिक जीके का, जो आपको बहुत ही मदद करेगा। और आज की तारीख जो है 31 दिसंबर है 2021। बस कुछ ही देर में आपका नया साल शुरू होने वाला है। तो भगवान आपकी उज्जवल भविष्य के लिए 2022 आपका शानदार रहे, आपको खूब तरक्की होवे, उज्जवल भविष्य बने, आपका रोजी रोजगार मिले, आप जो सोचे हुए हैं वो शायद सच हो जाए। तो बस आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2022। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।